नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, मीडिया और चुनाव आयोग लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ माने जाते हैं। दोनों की जिम्मेदारी है निष्पक्षता के साथ काम करने की। लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है कि देश की जनता का, देश के सभी राजनीतिक दलों का चुनाव आयोग और मीडिया पर भरोसा कायम रहे। लेकिन हो क्या रहा है? चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ने देश के विपक्ष का मजाक उड़ाया। मजाक उड़ाते हुए बाकायदा शायरी सुनाई। और मीडिया का रुझान आने वाले चुनाव में किस तरफ रहने वाला है, इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में इसका शानदार उदाहरण मिल गया। इसके रुझान मिल गए। जब पीएम मोदी इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में आए तो कायदे से होना चाहिए था उनका इंटरव्यू। इलेक्टोरल बॉन्ड सहित तमाम देश के मुद्दों पर उनसे सवाल होने चाहिए थे, तीखे सवाल किए जाने चाहिए थे। लेकिन इंडिया टुडे ग्रुप के मालिक और प्रेसिडेंट अरुण पुरी ने दिल खोलकर तारीफ की। पीएम मोदी की तमाम योजनाओं की गिन गिनकर तारीफ की, यहां तक कि राम मंदिर को लेकर भी तारीफ कर डाली। अब देश में पत्रकारिता का यह हाल हो गया है कि मंदिर मस्जिद के निर्माण पर भी सरकार की तारीफ की जा रही है। क्या मंदिर के निर्माण में सरकार का पैसा लगा है? क्या सरकार के आदेश से मंदिर का निर्माण हो रहा है? अगर ऑफिशियल रूप से देखा जाए तो पत्रकारिता के सिद्धांतों को इस तरह तार तार किया जा रहा है पीएम मोदी की भक्ति में। उसके बाद गोदी मीडिया कहने पर बुरा भी लग जाता है। इंडिया टुडे ग्रुप के मालिक ने पीएम मोदी के सामने उनकी दिल खोलकर तारीफ की, मोदी की गारंटी की भी तारीफ की। और उसके बाद उनकी बेटी और इंडिया टुडे ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट कल्ली पुरी बुरा मान जाती है कि हमें गोदी मीडिया कहा जाता है। कल्ली पुरी ने इस मौके पर गोदी मीडिया कहने वालों को जवाब देते हुए क्या कहा, जरा सुनिए। कल्ली पुरी ने कहा, मीडिया विपक्ष की भूमिका नहीं निभा सकता, भले हम पर गोदी मीडिया और मोदी मीडिया होने के गलत आरोप लगाए जाते हैं। अगर देश का विपक्ष कमजोर हालत में है तो इसके लिए मीडिया को जिम्मेदार नहीं बता सकते। हम बॉक्सिंग मैच में ऑब्जर्वर की तरह हैं, खिलाड़ी नहीं। तो कल्ली पुरी कहते हैं कि मीडिया ऑब्जर्वर की भूमिका में होता है। लेकिन मैडम, क्या आपका चैनल ऑब्जर्वर की भूमिका भी निभा रहा है? पिछले 2 दिन में ही 2 इंटरव्यू का मैं उदाहरण देता हूं। निर्मला सीतारमण आपके मंच पर आई। राहुल कंवल ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सवाल किया कि पहले ईडी की छापेमारी की जाती है, उसके बाद बीजेपी को चंदा मिलता है। तो मैडम निर्मला सीतारमण खुलेआम झूठ बोलती हैं कि पहले चंदा मिलता है, उसके बाद भी रेड पड़ती है। और आपके चैनल के एंकर करेक्ट नहीं कर पाते, ये दस्तावेज नहीं सामने पेश कर पाते कि मैडम आप झूठ बोल रही हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि जिन कंपनियों पर रेड पड़ी है, उसके बाद उन कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से मोटा चंदा दिया है। तो एक ऑब्जर्वर का काम यह होता है। आपके टीवी चैनल पर अमित शाह दावा करते हैं कि 14,000 करोड़ के बॉन्ड विपक्षी दलों को मिले, और आपके एंकर टोक नहीं पाते हैं, रोक नहीं पाते हैं कि अमित शाह जी आप गलत आंकड़े पेश कर रहे हैं। तो क्या एक ऑब्जर्वर की भूमिका यह होती है? कभी कभी दिखावे के लिए, बैलेंस के लिए आप लोग सवाल कर लेते हैं, लेकिन काउंटर सवाल कोई नहीं करता। भले सामने बैठे मोदी सरकार के मंत्री गलत जानकारी दे जाए, तो क्या यह ऑब्जर्वर की भूमिका होती है? क्या आपके चैनल ने पिछले कुछ साल में पीएम मोदी का नाम लेकर एक भी सवाल किया है? जब मोदी सरकार कटघरे में होती है, मोदी सरकार गलत साबित होती है, तो आपका जो चैनल है वो सिस्टम का नाम देकर, सिस्टम को दोष देकर निकल जाता है। लेकिन पीएम मोदी का नाम लेकर कभी सवाल नहीं किए जाते। पीएम मोदी के पुराने वादे याद दिलाकर कभी सवाल नहीं किए जाते। तो क्या यह एक ऑब्जर्वर की भूमिका होती है? इलेक्टोरल बॉन्ड इतना बड़ा मुद्दा है। आपके चैनल पर कितनी डिबेट हुई इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर? ठीक है, कॉन्क्लेव में आपके एंकरों ने सवाल कर लिया, लेकिन जिस तरह विपक्ष के खिलाफ कोई मुद्दा आता है तो आपका चैनल अभियान छेड़ देता है। बाकायदा डिबेट की जाती है, धर्म के मुद्दे पर डिबेट की जाती है। फिर आपको बुरा लग जाता है कि आपको गोदी मीडिया क्यों कहा जाता है। आप कल्ली पुरी के इस तरह के बयान को लेकर क्या सोचते हैं, जब आप खुलेआम कह रही हैं कि हम विपक्ष की भूमिका नहीं निभा सकते, जबकि मीडिया की जिम्मेदारी होती है कि विपक्ष के सवालों को उठाना, सरकार से सवाल करना। लेकिन यहां पर इंडिया टुडे ग्रुप खुलेआम ऐलान कर रहा है कि भले गोदी मीडिया कहते रहिए, हम विपक्ष की भूमिका नहीं निभा सकते। अगर विपक्ष कमजोर है तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। आप इस तरह मीडिया के हालात को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।